हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ आए, यही मेरी प्रार्थना है। आइए आज बांके बिहारी जी की कथा का सुंदर रसवादन कर लेते हैं, आरंभ करते हैं। अन्य कथाएं जो कि सबसे श्रेष्ठ रूप में आपको जानने समझने को मिलेगी, राधा रानी की कथा और साथ ही अन्य देवी देवताओं की कथा, तो उनका भी आप रसवादन कीजिएगा। आरंभ करते हैं। कथा अनुसार एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन नहीं था कि मेरे को एक दिन भगवान श्री कृष्ण साक्षात दर्शन देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आए। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी और कुटिया में ही रह गए और संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी भी प्रकार से हो जाए तो शायद उनको ये बात समझ में नहीं आई। संत ने दोबारा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आते हो। उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार करने आता हूँ। संत ने तुरंत ही उसकी भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए आया हूँ। शिकार ने पूछा, अच्छा संत जी आप ये बताइए आपका शिकार कौन है, आपके शिकार का क्या नाम है, हो सकता है मैं आपकी मदद करूँ। संत ने सोचा इसे कैसे बताऊँ, फिर भी संत कहते हैं मेरे शिकार का नाम है, वो देखने में बहुत सुंदर है, सांवला सलोना है, जिसके सर पर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। जो शिकारी थे वह बोला, बाबा रोते क्यों हो, मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूँ ना तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊँगा और आपके पास ही रहूँगा और मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ था। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा दिन बीता। भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आने लगी। बांके बिहारी जी को उस पर बड़ी दया आ गई। भगवान उसके भाव से रीझ गए और भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते हुए आए और उसे खुद अपने जाल में जो है उसके जाल में वह खुद बैठ गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ, उसकी नींद तुरंत खुल गई और उस सांवरे भगवान को उसने देख लिया। जैसा संत ने बताया उनका रूप हूबहू वैसा ही निकला। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया शिकारी मिल गया, शिकार मिल गया, शिकारी जी शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बैठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा था, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा है तुमने, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई, शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस जो है शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा हुआ देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। किरात ने कहा अर्थात शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिला है। संत के आज होश उड़ गए थे। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए कितने प्रयास किए, परंतु प्रभु आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं जो है आए बिना रह नहीं पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और उनकी भक्ति भी कम है। संत जी आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया हूँ। इसलिए इस तरह भगवान के खूब सुंदर उन्होंने दर्शन किए और भगवान जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कथा अनुसार एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में थी, अर्थात वह धन संपदा के खूब स्वामी थे। परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह दूसरे किसी घर में जाने के लिए लालायित हो उठी। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही है।
है। सेठ जी उनसे पूछते हैं, देवी आप कौन हो, मेरे घर में आप कब आई और अब हमारा घर छोड़कर कहाँ जा रही हो? मेरे घर आप कब आई और हमारा घर जो है किस स्वरूप में आप इस तरह से जाने का क्यों प्रयत्न कर रही हो? माता बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही थी, परंतु अब मेरा मन यहाँ उब चुका है। अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही तुमने सदा मेरा सदुपयोग किया, संतों के घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मात्म हेतु कुएं बनवाए, गौशाला वह प्याऊ बनाकर कुंवारी लड़कियों के तुमने विवाह करवाए और तुम कथा भागवत भी साथ साथ करवाते रहे, साथ ही अतिथियों का आदर सत्कार भी करते रहे, इसलिए मैं तुमसे खूब प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। अब सेठ जी सोचते रह गए कि मैं अकेला क्या वरदान मांगू, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर वरदान मांग लेता हूँ। एक दिन का जो है माता लक्ष्मी से वह समय मांग लेते हैं। तब सेठ जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, माता मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा लेकर आपको बताता हूँ कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, मैं कल फिर आ जाऊंगी, तब तुम मुझे अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। अब सेठ जी सुबह उठते ही 4 बहुओं को बुलाया और सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता जी से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो ताकि हमें खाने की कमी ना हो। सेठ जी की दूसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी अनाज में तो कीड़े पड़ जाएंगे, अनाज खराब हो जाएगा, इसलिए माता से सोना चांदी भरकर तिजोरी खूब रूप में अंधा जो है बहुत ज्यादा इतना धन मांग लो कि 7 पुस्ते खा जाए। सेठ जी सोच में पड़ गए। अब तीसरी बहू से पूछा, पिताजी आप तो हम चारों के लिए धन से भरे हुए 4 महल मांग लो, खूब पैसा ही पैसा होगा, आने वाली पीढ़ी के पास भी कमी नहीं होगी। सेठ जी सोच में पड़ गए। तब उन्होंने अपनी छोटी बहू से पूछा, वह थोड़ी मध्यम वर्ग से थी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बोली, पिताजी लक्ष्मी माता को अगर जाना है तो वह अवश्य ही जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगी, अगर टिक भी गई हो तो हमारी आने वाली पीढ़ी उसे देखकर आलस और अहंकारी हो जाएगी, इसलिए पिताजी आप लक्ष्मी जी से कहें कि वह अगर जाना चाहती हैं तो अवश्य जाए, किंतु हमें यह वरदान दे दीजिए कि हमारे घर में सज्जनों की पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम करते रहें और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, सब मिलजुल कर आने वाली विपदाओं को भी काट लेंगे। सेठ जी की छोटी बहू की बात को समझ सुंदर रूप में प्रसन्न हुए। वह खुशी खुशी रात होने का मतलब रात खत्म होने का इंतजार करने लगे। रात खत्म हो गई। माता फिर से सेठ जी के सपने में आई और सेठ जी से पूछते हैं कि तुमने अपनी बहू से अब तो सलाह मशवरा कर लिया होगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी कहते हैं कि हे माते, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का सत्कार होता रहे और हमारे परिवार के सदस्यों में आपस में खूब प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता चौंक जाती है और कहती है, यह तुमने क्या मांग लिया। जिस घर में हरि कथा होगी, संतों की सेवा होगी, साक्षात नारायण निवास करेंगे और जहाँ नारायण वास करेंगे वहाँ मेरा निश्चित रूप से वास होगा। यह वरदान मांगकर तुमने तो मुझे हमेशा के लिए अपने घर में रख लिया और विवश कर दिया। यह कहकर लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में स्थायी रूप से वास करने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे सेठ के घर में हमेशा के लिए आप विराजमान हो गई, उसी तरह इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में खूब अन्न धन के भंडार भरना, खूब बहुएं पोते देना और बेटों की हमेशा लंबी उम्र करना। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। प्रिय श्रोताजनों, गणेश जी की कथा बिना तो हर दिन ही अधूरा है और गणेश जी माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र भी माने जाते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की कथा सुन लेते हैं, उसके बाद अन्य कथाएं भी सुनेंगे जो कि इस महीने में अटूट रूप से परिवार को एक करने वाली, सुख सौभाग्य देने वाली कथाएं हैं। तो पूरा वीडियो सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। बोलिए गणेश जी महाराज जी की जय। कथा अनुसार एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी,
घर का सारा काम निपटाती थी, अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैर में रोज चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में आते हैं तो कांटे खूब चुभ जाते हैं। जब वह वापस अपने घर गई तब भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ करवा दिया, जिससे कि गणेश जी भी उस स्थान से हट गए। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उनके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। तब भाभी रोते हुए कहती है, थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आती होगी। जब बहन भाई का मुख देख लेगी तभी वह भोजन करती है, उसका यही नियम है। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी, कल क्या करेगी। रोज अपने भाई को मुख देखने के लिए वह जंगल से बहन आई तो रास्ते में देखती है पूरा रास्ता साफ है, सिद्धि विनायक गणेश जी अपने स्थान से हटे हुए हैं। तब उसे जाने से पहले गणेश जी को अच्छे स्थान पर स्थापित किया जहां वह पहले से स्थापित थे। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हुई और कहने लगी, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर प्रार्थना कर कर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुने तो हमें कौन मानेगा, भला हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दे देना। वह पीछे मुड़कर देखती है तो कोई भी नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्ती लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां देखती है कई लोग बैठे हैं, भाभी रो रही है, भाई मृत पड़ा है। तब उसने पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन आज तो खूब नींद आई है। तब बहन बोली, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता है कि जो भी गणेश जी की इस कथा को सुनता है, हुंकारे भरता है, गणेश जी का वंदन करता है, निश्चित रूप से उसकी कथा सुंदर रूप में गणेश जी महाराज सुनते हैं और अन्न धन के भंडार भरते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अन्य कथाओं की तरफ। अब अघन महीने में सुनी जाने वाली कृष्ण भगवान की कथा का भी आइए रसवादन कर लेते हैं। यह द्वापर युग की कथा है। भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे। गोकुल में एक मोर रहता था। वह नित्य प्रतिदिन भगवान की लीलाओं को देखता और प्रभु की कृपा पाना चाहता था। वह मोर भगवान के द्वार पर जाकर डेरा डाल लिया और भगवान के नाम का रटन लगाने लगा। जब भी भगवान भीतर आते जाते थे, गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल रटता रहता था। ऐसा ही करते करते 7 साल बीत गए, परंतु भगवान का ध्यान उस पर नहीं गया। एक दिन वह काफी निराश होकर बैठा और रोने लगा। उसी समय वहां एक मैना उड़ती हुई आई। उसके पास मैना बैठी और रोते हुए मोर की नजर मैना पर पड़ी और मैना ने कहा, मैं बहुत हैरान हूँ कि कृष्ण भगवान के द्वार पर कोई रो रहा है। मोर ने कहा कि मैं पिछले 1 साल से इस छलिया के द्वार पर बैठा हूँ, पर इसकी दृष्टि मेरे पर नहीं पड़ी है। पर इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा, इसलिए आज निराश होकर मेरी आंख से आंसू निकल रहे हैं। मैना ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं श्री राधे रानी जी के बरसाने में जा रही हूँ। वह बड़ी दयालु और कृपालु है। तुम मेरे साथ चलना बरसाने में, वहां तुम अवश्य ही तुम्हारे जीवन की कामना सिद्ध होगी और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। दोनों बरसाने गए और वहां पर सुंदर रूप में विराजे। राधा रानी के द्वार पहुंचते ही मैना ने राधे राधे बोलना शुरू कर दिया, परंतु मोर वह तो राधा रानी के द्वार पर भी पहुंचकर अपने प्रिय को नहीं भूला और वहां भी वह गोविंद गोविंद कृष्णा कृष्णा कह कर मुख से संबोधित कर रहा था। तभी राधा रानी दौड़ कर आई और मोर को अपने हृदय से लगा लिया और पूछा, हे मोर, तू कहाँ रहने के लिए आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी की, आज तक किसी ने नहीं सुना, पर आप तो करुणामयी हो, तुरंत आज देख ही लिया। राधा रानी बोली कि कैसे नहीं देखती, तुम तो मेरे गोविंद का नाम ले रहे हो। तो वह बोली, आज कैसे तुम बरसाने आए हो? तब वह बोला, मैं श्री कृष्ण भगवान के द्वार पर 1 वर्ष से पड़ा हुआ हूँ। कृष्ण कृष्ण कहता हूँ, आना तो दूर, एक नजर भरकर कृष्ण जी ने
देखा तब नहीं। तब राधा रानी ने कहा, अरे नहीं मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं, अब तुम जाओ और जाकर फिर से उनके द्वार पर आवाज लगाओ, परंतु इस बार राधे राधे बोलना। मोर ने राधा रानी की बात मानी और तुरंत वहां से गोकुल आ गया और आते ही रटने लगा, राधे 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 राधे। जब भगवान कृष्ण ने यह सुना तो द्वार पर कौन राधे राधे पुकार रहा है, तो भागते हुए मोर के पास आ गए और उसे तुरंत गले लगा लिया और पूछा, अरे मोर तुम यहाँ कैसे आए हो? मोर ने कहा, वाह रे छलिया, पिछले 1 वर्ष से तुम्हारे नाम की रटन लगाए हुआ हूँ, आना तो दूर कृपा दृष्टि से देखा भी नहीं, आज जल की एक बूंद भी नहीं तिलाई और आज श्री राधे राधे नाम सुनते ही दौड़े चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे मोर बातों में मत उलझाओ, पूरी बात बताओ। तब मोर ने कहा, पिछले कई समय से आपके द्वार पर आपके नाम की रट रहा हूँ, परंतु आपका ध्यान मेरी तरफ गया ही नहीं। मैं तो बरसाने में श्री जी के धाम गया था। और इस तरह मोर ने सारा वृतांत भगवान को सुना दिया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम मेरे द्वार पर थे, तुम्हें मैं जल की एक बूंद न पिला पाया, यह मैंने पाप किया और राधा नाम लेकर तूने मुझे पा लिया। तेरा ऐसा सौभाग्य है, तेरे मुख से राधा नाम निकला है, तू बड़ा बड़भागी है। इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब तक सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा और जो भी भक्त राधा नाम लेगा वह सदैव मेरे शीश पर रहेगा, मेरी कृपा का पात्र होगा। इसलिए यदि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रेम से बोलिए, राधे 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 राधे। कितना सुंदर कथा है ना प्रिय श्रोताजनों, आप सुन पा रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिए। प्रिय श्रोताजनों, आगे बढ़ने से पहले मार्गशीर्ष महीने के बारे में आइए पूर्ण रूप से जान लेते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा दिलाने वाला होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, इस महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से होता है, इसी कारण से इस महीने का नाम मार्गशीर्ष पड़ा। कहीं कहीं पर इसे अघन महीने के रूप में भी जाना जाता है और गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं माहों में अघन का महीना हूँ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष माह की शुरुआत होती है, जो कि 9वां महीना माना जाता है। पुराणों में इस माह की खूब महिमा कही गई है और सुंदर रूप में इस महीने ध्यान भजन खूब सुंदर रूप में जाना जाता है। मार्गशीर्ष माह के भगवान जी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की कथा का भी श्रवण किया जाता है, जिससे माता यशोदा के जीवन को भी दर्शाया गया है। साथ ही यह भी जाना जाता है कि सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से ही किया था। साथ ही ऐसी मान्यता है, ऋषि कश्यप ने भी इस महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी। मार्गशीर्ष माह के दौरान जमुना नदी में स्नान दान बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा भी वर्णन है। अतः जो लोग भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं, हर संकट से छुटकारा चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष महीने में कम से एक बार यमुना नदी का दर्शन और स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा करना संभव नहीं है तो घर पर ही गंगा जमुना का पवित्र जल लेकर स्नान जरूर करें। मार्गशीर्ष महीने में कीर्तन करने से, शास्त्रों का पाठ करने से अमोघ फल मिलता है, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। अगर आप संतान की चाह रखते हैं तो श्री कृष्ण भगवान की आराधना करने से आपको संतान की प्राप्ति सरलता से हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इस महीने में सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना, पवित्र नदियां, तट, सरोवर में स्नान करना शुभ माना जाता है। इस महीने में किए गए कोई भी कार्य बहुत रूप में सफल माने जाते हैं, अर्थात यह मंगल कार्यों के लिए, शादी विवाह के लिए शुभ महीना जाना जाता है। इस महीने सच्चे भाव से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा भी वर्णन है। इस महीने कृष्ण मंत्रों, आरती, चालीसा, श्लोक, स्तुति आदि का पाठ करना फलदायक होता है। इस महीने गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। गौ की सेवा, उनकी उचित देखभाल करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस महीने गाय की शुद्ध घी का दिया भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में जलाना चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को अपना बनाने के लिए पूर्ण रूप से राधा नाम का जाप करना चाहिए। इस महीने अगर प्रेम भाव से श्री कृष्ण को पुकारें तो निश्चित रूप से वह प्राप्त होते हैं। इस महीने शरीर में तेल मालिश करना शुभ माना जाता है। इस महीने गीता का पाठ करना, जप तप करना, कृष्ण का ध्यान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा कृपा के लिए मनुष्य को मार्गशीर्ष महीने में निरंतर व्रत, उपवास और भजन कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। इस महीने कुछ चीजें खाने की मना
मनाया है, जैसे वत्सायुक्त भोजन और जीरा, यह पूर्ण रूप से शास्त्रों में मनाही की गई है। इस महीने भगवान शिव की उपासना, श्री हरि विष्णु की उपासना, राधा नाम का जाप, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का स्मरण भाग्य प्रबल करने वाला होता है। इस तरह से शास्त्रों में इस महीने की महत्वता कही गई है। प्रिय श्रोताजनों, इसके साथ साथ इस महीने कई तरह की सुंदर कथाओं का वर्णन मिलता है। आपको आनंद आ रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अब एक और सुंदर कथा सुन लेते हैं जो कि माँ अन्नपूर्णा से जो जानी जाती है। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। जैसे कि मार्गशीर्ष महीने में अन्नपूर्णा माता के व्रत भी किए जाते हैं, तो जरूर सुन लीजिए इस कथा को। कथा अनुसार एक समय पृथ्वी लोक पर जल और अन्न सब कुछ समाप्त हो गया था। सभी प्राणी अन्न और जल न मिलने के कारण मृत्यु को प्राप्त होने लग गए थे। इसलिए बाद में पृथ्वी पर लोग ब्रह्मा जी और विष्णु जी की आराधना करने लगे। ऋषियों ने ब्रह्मलोक और बैकुंठ जाकर इस समस्या का हल निकालने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा, जिसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तभी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, प्रभु पृथ्वी पर संकट आग लगा है, इसलिए अपना ध्यान तोड़िए, जागृत अवस्था में आइए। तब शिव जी ने आंख खोलकर सभी के आने का कारण पूछा। तभी सभी ने बताया कि पृथ्वी लोक पर अन्न और जल की कमी हो गई है। तब भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप धीरज रखिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण को निकले। इसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया, भगवान शिव ने भिक्षुक का रूप धारण किया। इसके बाद भगवान शिव ने भिक्षा लेकर सभी पृथ्वी वासियों में भोजन वितरित किया, जिसके बाद पृथ्वी पर अन्न और जल की कभी कमी नहीं हुई और सभी ने अन्नपूर्णा माता की स्तुति की। अन्नपूर्णा माता आप सभी के भक्तों पर अन्न धन के भंडार भरे, यही प्रार्थना कहते हैं। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। इसके साथ ही प्रिय श्रोताजनों, अन्य कथाएं भी कही जाती हैं। आइए उन कथाओं का श्रवण कर लेते हैं। यह कथा धर्मराज जी की है, जिसे सुनने मात्र से सब कामना सिद्ध हो जाती है। बोलिए धर्मराज जी की जय। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानी के पास बहुत सारा धन था, लेकिन स्वभाव बड़ा कंजूस था, वह घमंडी थी। लेकिन छोटी जेठानी के घर में धन कम था, लेकिन सरल स्वभाव की थी, सबकी मदद भी करती थी। साथ ही धर्म कर्म के काम कर कर लोगों की मदद करके समय व्यतीत करती थी। हर रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा पाठ करती और वहीं धर्मराज जी की कहानी का नियम भी लिया करती थी। यह सब देखकर बड़ी सेठानी हंसती थी और कहती थी, यह तो फालतू कामों में अपना समय व्यतीत करती है। ऐसे ही दिन बीतते गए और दोनों सेठानियां बूढ़ी हो गई और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा और बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी को खाना खिलाया हो तभी हम तुम्हें खाना देंगे, अन्यथा कभी नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा, मुझे प्यास लगी है। तभी दूतों ने कहा, यदि जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया है तभी हम तुम्हें पानी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इस प्रकार उसने पानी भी उसे नहीं मिला। आगे रास्ते में कांटे चुभने लगे, तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी बड़ा पछतावा करने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी धर्म कर्म का कोई काम नहीं किया। कठिनाइयों के बाद वह धर्म नगरी पहुंची। वहां जाकर उसने देखा छोटी सेठानी सोने के सिंहासन पर बैठी है और उसके पास तरह तरह के व्यंजन है और 4 दासियां चवर ढुला रही हैं। छोटी सेठानी के ठाट बाट देखकर बड़ी सेठानी बड़ी पछताई और बोलने लगी, प्रभु मुझे 1.25 पहर का समय दे दीजिए, मैं वापस अपना दंड भोग लूंगी। बड़ी सेठानी के बार बार आग्रह करने पर धर्मराज जी बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए, वह धरती पर आ गई। पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कथा सुनी और सब प्रकार के दान करे, उद्यापन करा। उद्यापन में 13 पाव ज्वार, आदमी व औरत के वस्त्र, सुहाग सामग्री, छावड़ी, भगवान की मूर्ति, वेट, स्वेटर, मोजे, कंबल, तिल के लड्डू, सोना चांदी सामान, सिंहासन, आसन, लोटा, डोरी, कथा की किताब, छतरी, लालटेन, चप्पल, जपमाला, सारी वस्तु धर्मराज जी के उद्यापन में दान दी। साथ ही ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाकर दक्षिणा दी और मीठे वचनों से उन्हें विदा किया। इतने में
समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी सुंदर रूप में महाराज जी के पास गई, तब उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त हुआ। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने उन देवरानी सेठानी पर कृपा करी, उसी तरह से सभी भक्तों पर खूब कृपा करना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो उसे मान रखना। सबके नित्य नेम और नियम के व्रतों को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से मार्गशीर्ष महीने में सुनी जाने वाली सभी कथाओं का मैंने आपको रसवादन कराया। जरा सा भी वीडियो आनंद रूप में रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को आप सभी के साथ शेयर कर जय जय श्री राधे लिखना ना भूलें। कौन सी कथाएं सुनना चाहते हैं यह भी जरूर बताइएगा। राधे राधे।